बिरजू, ये सरकारी 50 एकड़ ज़मीन है, इस पर हमारा बरसों से कब्जा है। सुनने में आया कि सरकार दलितों को इसको बांटना चाहती है। बिरजू। जी भैया। आज ही कलेक्टर ऑफिस जाना और इस ज़मीन के पेपर तैयार करवाओ। मेरी मंत्री साहब से बात हो गई है, कहीं ऐसा ना हो सरकार चली जाए और साला ज़मीन भी हाथ से निकल जाए, फालतू में 2-4 लोग मारने पड़ेंगे। ठीक है? जी भैया। आ जाना ध्यान से। क्या नाम है आपका? भूमि। भूमि। अच्छा, ओके। भूमि जी कहाँ रहती हैं आप? मैं यही पास में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है आपका। सूरज जी जी। तुम एक बात बताओ, मैंने उस दिन आपको दलितों की बस्ती में चाय पीते देखा था, तुम ऐसा कैसे कर सको? देखो भूमि, मेरे लिए ये ऊंच नीच जात पात कोई मायने नहीं रखता। मेरा तो मानना है कि हर इंसान को दूसरे इंसान से प्यार करना ज़रूर चाहिए। सिर्फ इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए या किसी छोरी से भी प्यार करना चाहिए? छोरी से ज़रूर प्यार करना चाहिए, और मुझे तो लग रहा है कि अब मैं भी किसी न किसी छोरी से ज़रूर प्यार कर बैठूंगा। अरे भूमि, बापू बापू, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, तू हमेशा ऐसा ही सफल होता रहे। बापू तू कुछ भूल रहा है? ना, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा बेटा। बापू पहले जब मैं फर्स्ट आता था तो मुझे गोद में उठावे था, इस बार क्यों ना उठाया? ना ना बेटा, ऐसी बात ना है, तेरे फर्स्ट आने तक खुश तो मैं बहुत हूँ। आजकल ये हमारी ज़मीन और हमारे आसपास वाले किसानों की बंजर होती जा रही है ना, और लगातार इसकी पैदावार घटती जा रही है, इसलिए मैं चिंता में हूँ। पर तू चिंता ना कर बेटा, इस बार भी मैं तेरे फर्स्ट आने पे बहुत खुश हूँ। तू तो मेरा बहुत होनहार बेटा है ना, आ मेरे गले लग जा। तीन रात में करते नहीं करनी थी तो जो है बड़े दुख की बात है। बहुत दुख की बात। अच्छा ही। अरे भैया, आज कैसे खड़े हो यहाँ? भैया राजवीर, आपको नहीं पता शायद बाहर से आ रहे हो आप? हाँ, मुझे नहीं पता कुछ। भैया राजवीर जी, बात ये है कि जो हमारे विदेश संतरपाल जी, आपको सुना उनके बारे में कुछ? ना, मैंने नहीं सुना। कि ज़मीन तो बंजर हो गई थी पहले ही। हाँ। करने खाने का धुरो उसके पास कुछ था नहीं। हाँ। और उसने गरीबी से परेशान आ गए अपने बच्चों की हत्या कर दी, और आपने भी आत्महत्या कर ली। बहुत बुरा हुआ जी ये तो। घना बुरा हुआ है। हाँ। चलो जी, आप भी पहुंचो और मैं भी घर से छोड़ के बच्चे को और फावड़ा रख के आ रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छी भैया, आना जरूर भाई। आओ तो चलो, आ जाओ थोड़े से चलो। बापू ये आत्महत्या क्या होती है? बेटा, जब एक बाप लाचारी और गरीबी से तंग आ जाता है और जिंदगी उसे पहाड़ जैसी बोझ लगने लगती है और अपने बच्चों के भूखे चेहरे उससे देखे नहीं जाते, तो तंग आकर वो बाप उन बच्चों की गला दबाकर हत्या कर देता है और हमेशा के लिए उनकी भूख शांत कर देता है और अपनी भी हत्या कर लेता है। इसको आत्महत्या कहते हैं। क्या संतराम ताऊ जी हत्यारे थे? ना बेटा, संतराम जी हत्यारे नहीं थे। हत्यारी थी उनकी गरीबी, भूखमरी, लाचारी और वो कारण जिससे वो जमीन बंजर हुई है, वो उसके मौत का कारण है। बेटा, तू पढ़ाई में बहुत होशियार है ना, मैं चाहता हूँ तू कुछ ऐसी पढ़ाई कर जिससे तू इस कारण का पता लगा सके कि जमीन बंजर कैसे होती है। इस बंजर होने से बचा ले इस जमीन को और आत्महत्या करने से बचा ले इन किसानों को। तू करेगा ना बेटा ऐसा?
बापू मैं ज़रूर करूँगा और करके दिखाऊँगा। ज्यादा पावन की खातर माटी में जहरियो घोल्या से, उस माँ की कोई फिक्र नहीं से, सब लालच का रोला से। ज्यादा पावन की खातर माटी में जहरियो घोल्या से, उस माँ की कोई फिक्र नहीं से, सब लालच का रोला से, उस माँ की कोई फिक्र नहीं है, सब लालच। सूरज बेटा दूध पी ले, तू दिन रात मेहनत करके पढ़ाई में लगा रहता है, कुछ आराम भी कर ले कर। नहीं बापू, अब तो मैं तभी रुकूंगा जब मैं पढ़ लिख के इस काबिल हो जाऊं कि मैं बंजर जमीन को उपजाऊ कर सकूं। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ कि तेरे जैसे बालक ने मेरे घर में बेटे के रूप में जन्म लिया। हर कोई गावेगा इस देश की माटी के गुण, हर कोई गावेगा। ये वो मेडल है बापू जिसके लिए तूने बचपन में कहा था कि जब मैं ये मेडल लेकर आऊँगा तो तेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज मैं सोयल इंजीनियर बन गया बापू और पूरे प्रदेश में अव्वल आया हूँ। ए भूमि, चल घर चल रहे हैं, रोटी खा के आएंगे। देख 12 बज गए। मुझे भूख ना, तू ही चली जा। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान है तू? मुझे भूख ना, तू चली जा बस। अरे चला गया होगा तेरा इंजीनियर बाबू कहीं। अरे तेरे किस्मत में होगा तो तुझे मिल जाएगा, क्यों चिंता कर रही है? चल खाना खाने चल रहे हैं। मुझे भूख ना, तू चली जा। ठीक है बाबा, तू बैठ, मेरे को तो भूख लगी, मैं जा रही हूँ। अरे भूमि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम मुझे नू बताओ, कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चला गया था? मैं तो डीएम साहब के ऑफिस में रिपोर्ट करने गया हुआ था। तो बता के भी तो जा सको थे ना। बता के जाता, क्या मतलब? तुम्हें पता, मैं 4 दिन से तुम्हारी बाट देख रही। इंतजार कर रही थी मेरा? मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिलवा सकती हो ट्यूबवेल से? हाँ तुम बैठो ना, मैं पिलाई। पर एक बात बताओ भूमि, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे 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 भूमि, जड़ कर दिया उजाला तन्ने जिंदगी में आके, मेरी खातर भेजी लागे तन्ने फुर्सत में बना के। तेरी मेरी रवेगी एक दांत की तोड़ी, हाय तेरी मेरी रवेगी एक दांत की तोड़ी, एक दांत की तोड़ी। मैं राजी राजी रखूंगा मिली संजोग ते जोड़ी, मैं राजी राजी रखूंगा मिली संजोग ते जोड़ी। जन्मा का लागे रिश्ता में जान
चढ़ रहा से दिल पे मेरे सरूर हो। जन्मा काला के रिश्ता बेजान न दूतन दूर हो। तेरे प्यार का चढ़ रहा से दिल पे मेरे सरूर हो। तेरे ते मिलन चली आऊं मैं दौड़ी दौड़ी, हाय तेरे ते मिलन चली आऊं मैं दौड़ी दौड़ी, मैं दौड़ी दौड़ी। मैं राजी राजी रखूंगा मिली संजोग ते जोड़ी। मैं राजी राजी रखूंगा मिली संजोग ते जोड़ी। मिठी मिठी प्यार की नुए चले जा तकरार हो। तेरी कसम करूं तेरे ते प्यार बेशुमार हो। मिठी मिठी प्यार की नुए चले जा तकरार हो। तेरी कसम करूं तेरे ते प्यार बेशुमार हो। कल जन्नत की कहानी मेरी जिंदगी आ मोड़ी, हाय जन्नत की कहानी मेरी जिंदगी आ मोड़ी, जिंदगी आ मोड़ी। मैं राजी राजी रखूंगा मिली संजोग ते जोड़ी। मैं राजी राजी रखूंगा मिली संजोग ते जोड़ी। साहब जी, अरे साहब जी। अरे क्या हुआ पंडित, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे साहब जी, आपके लिए कोरियर आया है। कोरियर आया है? लो, तो चिल्लाने की क्या बात है इसमें? May I come in, sir? हाँ सूरज, प्लीज कम, हैव अ सीट। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ सब ठीक है आकृति गांव में। नहीं सर, आकृति में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? मिट्टी में हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ी हुई है, लेड और आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत बढ़ी हुई है। इसके चलते सैंपल को रिटेस्ट करने के लिए मैंने दिल्ली की एशियन लैब में भेजा और वहाँ से जो जांच के परिणाम आए सर, उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। Oh my God! NPK is not even at minimum level. और ये क्या है? इथाइल C4 पॉलीआइसोब्यूटिलिन। सर इसका मतलब ये हुआ कि इस जमीन पर कभी ना कभी कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री जरूर मौजूद रही होगी, या तो फिर कोई ना कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री इस गांव के आसपास में अभी भी मौजूद है, जिसके वेस्ट की वजह से बरसों से ये गांव की जमीनें प्रदूषित हो रही हैं। Oh, I see. But what is the solution? सर सॉल्यूशन तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें उस सोर्स को ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये मिट्टी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, मैं आज ही एसपी से बात करता हूँ और आकृति गांव के आसपास के 50 एकड़ की ज़मीन की छानबीन करवाता हूँ। शायद हमें वहाँ कोई गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री मिल जाए। ठीक है, यू मे गो नाउ। जय हिंद कप्तान साहब, एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। अरे कुछ मत छोड़ो। ठीक है सर। कोना कोना चेक होना चाहिए। ठीक है सर। कोना कोना छान मारो। जी सर, जी सर।
किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ सर, खबर गलत दी है। यहाँ पर कुछ नहीं मिला। इधर देखो, इधर। चाचा राम राम। राम राम जी। आपने तेजा के बारे में कुछ सुना है? जी सुना तो है, पर जानते नहीं है। अरे चलो जल्दी से ढूंढो इधर उधर। अरे ढूंढो जल्दी से, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले छापेमारी कर रहे हैं। इस फैक्ट्री से गंभीर तरीके से कई ऐसे आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई है। अगर साफ तौर पे कहा जाए तो गोली, बारूद, बंदूक और वो खतरनाक हथियार जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। ये फैक्ट्री है जिम्मेदार उन लोगों का जिनकी जानें गई है। और अभी फिलहाल छापेमारी के दौरान जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है तेजा, वो पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। मन्ने तो यूं ही लग गया है। यूं ही लग गए ब्रदर। अरे नमस्कार जी, नमस्कार। जय राम जी की। मैं अखरूती गांव से आया हूँ। अच्छा, मेरे बेटे के पास से? तो आप सूरज के दोस्त हो? हाँ जी। तो आइयो, बैठो। आओ जी। लो जी, चाय पियो जी। और बताओ भैया, मेरा सूरज बेटा कैसा है? सूरज तो बहुत बढ़िया है, खूब बढ़िया काम कर रहा है आपका लौंडा। लेकिन माता जी, छोरा घड़ा तेज है। अरे सुरेंद्र सिंह जी, आपका सूरज घना होशियार है, पढ़ा लिखा है, वहाँ तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। पर मैं चाहूँ वो ये गांव छोड़ दे। अरे भैया, ऐसा क्या कर दिया सूरज ने? देखो माता जी, जिस जमीन को आपका लौंडा उपजाऊ करने की कोशिश करे वो सारी जमीन तेजा भाई के कब्जे में आवे, और तेजा भाई बिल्कुल ना चाहे कि आपका लौंडा वह जमीन पे काम करे। देखो जी, हम तो सीधे साधे किसान आदमी हैं जी। हम तो लड़ाई झगड़े किसी फिसाद में नहीं बढ़ना चाहेंगे जी। हम अपने बेटे को भी समझाओगे। मम्मी। अरे आगे नहीं लो बेटे। हाँ जी। राम राम जी। राम राम। अच्छा, तू ये सूरज की छोटी बहन? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़िया कर रहा है? 8वीं में। 8वीं में? नीलम, चल अंदर, हाथ मुंह धो ले। अरे वहाँ तो डीएम साहब ने भेजा उसे। चाहे डीएम साहब ने भेजा हो या किसी ने भी भेजा हो, तेजा भाई बिल्कुल ना चाहे कि थारा लौंडा वह जमीन उपजाऊ बनाए। सुरेंद्र जी, हमें जो बोलना हम वह बोल चुके हैं, बाकी तो राम भी रखे। जय राम जी की। सूरज के बापू, तुम सूरज को फोन लगाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा। अरे तुम सोच के रहे हो, फोन लगाओ ना। प्रणाम पिताजी। जीत रहे हो बेटा। अरे बेटा, वहाँ सब कुशल मंगल से तो हैं? हाँ पिताजी, यहाँ सब बिल्कुल ठीक हैं जी। माँ कैसी हैं पिताजी? लो अपनी माँ से बात करो। राम राम माँ। जी तारा बेटा बना रहा। सूरज तो ठीक तो है बेटा? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज बेटा, कुछ आदमी आए थे आकुर्ती गांव से, और वे अपना आपको कह रहे थे कि हम तेजा के आदमी हैं। तेजा के आदमी? अन्नू कह रहे थे जो तेरा बेटा वहाँ काम कर रहा है ना, उस काम को ना करें, अन्नी तो बहुत बुरा इल्जाम हो जाएगा। तो बेटा एक काम कर, तू घर आ जा। अरे ऐसी नौकरी की क्या ज़रूरत है जो तेरी जान को खतरा हो? हमें ना चाहिए ऐसी नौकरी। तू घर आ जा मेरे बच्चे, घर आ जा। माँ तू चिंता मत कर,
कोई भी आदमी आया हो, तेजा हो या कोई भी हो, कानून है। अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो तू मुझे फ़ोन करना, मैं जाके पुलिस में बात करूंगा और पुलिस अपनी व्यवस्था देखेगी। ना बेटा, तू पुलिस में मत जा। देख, वो बहुत खतरनाक आदमी है और तेरी बहन भी जवान हो रही है। देख, नौकरी तो हमें कहीं भी मिल जाओगी, हमें ऐसी नौकरी की ज़रूरत ना है जो तेरी जान को खतरा हो। हम रुक्की सुक्की खा के गुजारा कर लेंगे मेरे बच्चे, तू आ जा घर। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ सारी स्थिति संभाल लूँगा। राम राम। हेलो, पुलिस थाना खतौली। अंकुर उगाए, यानी मेरा फॉर्मूला काम कर गया। अब मुझे इस गांव की सारी ज़मीन को उर्वरक करने के लिए बहुत सारी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मुखिया से बोलकर इंतजाम कराता हूँ। मुखिया जी राम राम। राम राम। कबीरा ठीक ठाक भाई? ठीक है बाबूजी। बैठो। अरे विजेंद्र, हुक्का भर के ला। मुखिया जी, ये ज़मीनों का परीक्षण चल रहा है, इसमें हम दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कबीरा, सारी जिंदगी मूर्ख ही रहेगा। तारी साथ कभी कोई धुरात हुई इस गांव में? और किसान की एक ही जात हो, ध्यान रख लिए। ना दलित होता, ना अगड़ा होता, ना पिछड़ा, किसान केवल किसान है। अगर एक के खेत का कुछ काम अच्छा होगा ना तो दूसरे का भी होगा, समझ गए? ठीक है मुखिया जी। अरे आओ सूरज बेटा, आओ। राम राम मुखिया। राम राम जी, राम राम। आओ सूरज बेटा, आओ, बैठो। और बताओ सूरज बेटा, कैसे आना हुआ? बस मुखिया जी, जो आपके यहाँ से मैं मिट्टी के वो नमूने लेकर गया था, उनकी मैंने रिपोर्ट्स तैयार करके डीएम साहब को भेज दी थी। अब डीएम साहब ने कहा है कि हम लोग मिलकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दें। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बता दियो। बस अब आपके लायक तो ये काम है मुखिया जी कि मैंने उनके आधार पर एक लिस्ट तैयार करी है। ये एक बार आप देख लीजिए, इसके अंदर हैं वो सारी चीज़ें जी। ये तो सारे खाद हैं, जैविक खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अच्छा, सारा ऑर्गेनिक से करोगे? सारा ऑर्गेनिक से करेंगे। जरूर मंगवाऊंगा भैया, एक एक सामान मंगवाऊंगा। माता जी के चरणों में मन। सब्जी रखो रखो। मेरे प्यारे प्यारे हाथों से बना आपका पसंद का कढ़ी चावल तैयार है। हाँ, लग रहा है तुम भी तैयार हो। नहीं साहब जी, मैं अभी थोड़ा तैयार होने में बाकी है। नमक कहाँ है? ओ सब्जी गलती होगी, मैं यूं गया और यूं नमक लेके आया। अरे मुखिया जी का फोन। हेलो। हेलो सूरज बेटा, नमस्कार। नमस्कार मुखिया जी। तुम्हें एक खुशखबरी दे दूं? जो तुमने मुझे लिस्ट दी थी ना, मैंने डीएम साहब के पास भेज दी। डीएम साहब ने पूरी अप्रूव कर दी। सारा सामान 1-2 हफ्ते में गांव में आ जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा मुखिया जी। और उसके बाद तुम आराम से जो भी गांव की जमीन के लिए कुछ करना है वो सारा का सारा कर देना। बिल्कुल मुखिया जी, और मैं आपका ये एहसान मुखिया जी कभी नहीं भूलूंगा। ये तो सारा का सारा काम तुम कर रहे हो। किसानों के लिए कितनी फायदे की बात है कि उनकी जो जमीन ये बंजर हो रही है, ये फिर से ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
मैं इस काम में अपनी जी जान लगा दूंगा। जयराम जी की मुखिया जी। नमक रहने दो, सही था नमक। जाओ। ओ सब्जी। हाँ माँ, हाँ हाँ, तो चिंता ना कर, बिल्कुल। हाँ मैं तैयार हूँ माँ, मैं। हाँ माँ, हाँ ठीक है माँ, ठीक है। कर ले, तू कर ले। राम राम माँ, राम राम। माँ का फोन था। अच्छा, क्या बोल रही थी माँ? माँ मेरे लिए ना लड़की देख रही है शादी के लिए। हैं? हाँ। लड़की देख रही? हाँ। फिर मेरा क्या होगा? अरे भाई, अब माँ की बात है तो माँ की बात थोड़ी टालूंगा। अब शादी तो करनी पड़ेगी। तुम तो बड़े धोखेबाज हो। धोखा दोगे मुझे? हाँ, दे भी सकता हूँ। मैं तो ऐसा ही हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारा ब्याह सिर्फ मेरे तो होएगा। जानते नहीं तुम मैं किसकी बेटी हूँ? हाँ, मुखिया जी की बेटी हो, जानता हूँ, कई बार मिला हूँ। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। रहने दो बस, तुम तो हमेशा मजाक करोगे। हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी और से शादी करूँगा? तो तू ये इंजीनियर और आते लौंडेबाजी शुरू कर दी तेने। भाई जरा थोड़ा जबान संभाल के बात करो, तरीके से बात करो। कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? हमें तेजा के गुंडे। यहाँ का भू माफिया है वो। तेजा के गुंडे? मेरे घर उधर तुम ही गए थे ना? तेरे माँ बाप से हमने ही बात करी। अच्छा, अब ऐसा करो, ये सारी जो बदतमीजी तुम लोग कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो और जाके तेजा को भी थोड़ा समझाओ कि थोड़ा तरीके से काम करे। तू जानता नहीं है तेजा कौन है? सबसे बड़ा भू माफिया है वो। अरे ये भू माफिया गर्दी है ना, छोड़ो और थोड़ा इंसानियत में आ जाओ। चलो नीचे उतर, नीचे आ तू। भूमि, तुम एक काम करो, चलो तुम निकल जाओ। निकल। इधर। अरे बिरजू, लौंडिया तो रोक ले, घनी चमक छल्लो लागे है। देखो, जबान टेढ़ी मत छोड़ो। तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ में है तो बस मेरे साथ में इसे निपटाओ, तमीज से बात करो। अच्छा, घड़ा मेल जोल लागे है दोनों में। भूमि, क्या लगी तो नहीं भूमि? सूरज, सूरज क्या होगा? मुझे डर लग रहा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है भूमि, तुम रुको।
ठीक हो ना? सूरज तुम्हें कितनी चोट आई? सूरज मुझे बहुत डर लग रहा। चिंता मत करो भूमि, साइकिल उठाओ। वाह, गजब है। भैया वो आ गए दोनों। आ गए मेरे मिट्टी के शेरों। वह कुछ तो ख्याल रखा होता है। बड़े ससुरे, एक अकेला आदमी, वो भी लौंडिया के साथ, उसने तुम्हें पीट दिया और तुम पिट के आ गए। हैं? है विश्वास? ये फिल्मी सीन नहीं लग रहा? जी भैया। इसे तो मिलना पड़ेगा। जी। और कहाँ है बाकी? भाई उनको ज़्यादा चोट लग गई थी, उनको ज़्यादा चोट लग गई तो इसलिए खिलवाया तुमको? गलती हो गई भाई। अरे तेजा का नाम बर्बाद करोगे? क्या पहले क्या? साले तो कोड़ी के आदमी से पिट कर आ गए इधर। सुभाष, इन्हें हटा दे मेरी नजरों के सामने से ना। सालों सबको गोली मार दूं इनको। गलती हो गई भाई। हाँ? हट! उठक बैठक लगा। हजार उठक बैठक लगा। भूमि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं नहीं करूंगी शादी वादी। देखो भूमि, ऐसा मत कहो, इस बार मैं सीरियस हूँ भूमि। मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं नहीं करूंगी शादी वादी। देखो भूमि, मैं अगले महीने अपनी माँ से बात करने वाला हूँ। पहले मेरे पापा से बात करो। हाँ, आता हूँ मैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पापा से बात कर दें। तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ तुम्हारे पापा से? ये तो मानना मुखिया जी की छोरी भूमि लागे से। मुखिया जी राम राम। अरे राम राम गुनी राम, राम राम। कैसा आना हुआ भाई? कुछ ऐसा। अरे बोलना, क्यों चुप हो गया? मुखिया जी कुछ ऐसा, भूमि बेटी कुछ ठीक ना लग गया। गुनी राम, कुछ कहने से पहले सोच तो लेता। भूमि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। एक बाप के सामने बेटी के बारे में ऐसी बात कहते शर्म नहीं आ रही? छोटा मुँह बड़ी बात। मुखिया जी, आपकी बेटी इंजीनियर साहब के साथ खेतों में गाना गाते देखी। गुनी राम, अगर तेरी बात गलत साबित हुई ना, तो तेरे ही नहीं, तेरे खानदान के इतने टुकड़े करवाऊंगा कि लोग चुगते रह जाएंगे लेकिन चुग नहीं पाएंगे। समझा बेशरम? हरिया, कमला, काली, कहां मर गए सब के सब? अरे जो ये सामान रखा है ना गोदाम में, इसे सबको उठवा कर फिकवा दो। खेत में फेंक दो, जोड़ में फेंक दो, नाले में फेंक दो। कोई काम नहीं होगा इस गांव में, कोई काम नहीं होगा। हेलो। ओ मेरे यार जगमेरा, की हाल है तेरे? यार सोडी, तेरे यार के हाल ठीक नहीं है यार।
वो क्यों, क्या हुआ जगमेरा मेरे यार, इतना उदास क्यों है? यार तेरे यार के घर की इज्जत से कोई खेल रहा है मेरे यार। वो जगमेरा, तेरी इज्जत के साथ कौन खेल सकता है? तू गांव का मुखिया है, ऐसी किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो तुम्हारी इज्जत से खेल जाए? यार एक सोहेल इंजीनियर है, डीएम साहब ने हमारे गांव में तैनात किया। अच्छा? हाँ यार, बहुत दुखी हूँ मैं। और तूने एक बार कहा था ना वो RDX वाला मामला, मुझे लग रहा है उसके तार उससे भी जुड़े हैं। अच्छा? हाँ, और जो हमारे गांव के अंदर पंचायत घर में सामान आया हुआ है ना, वो सामान भी वही चोरी करवा रहा है। मेरे दोस्त, इसे अंदर करवा। ओए जगमेरा मेरे यार, एक बात बता, वो तेरे पास में गवाह है? यार गवाह तो एक नहीं, मैं 10 दे दूंगा, लेकिन किसी तरह से अंदर करवा दे। ये बहुत गलत आदमी है। वो तू चिंता ना कर मेरे यार। देख ले यार, अपने यार की मदद कर। ठीक है, तो मैं कल दरोगा से बात करके और यह काम करा दूंगा। मैं फोन रखता हूँ। मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे तो अपने साहब जी को अच्छी सी डिश बना के खिलानी है। अरे छोड़ दो। मेरा दिमाग खराब हो। देखियो मेरी तो अभी शादी भी ना हुई। मैं तो अपने साहब जी के लिए सब्जी लेके जा रहा था, मुझे बकस था। ये तो जीप निकाल लिया। भैया बाप गया। बेटा पंडित, जान बची तो लाखों पाए और लौट के पंडित घर को जाए। बल्ले बेटा बल्ले, साहब जी को अच्छे से डिश बना के खिलाऊंगा। चलो। मगर सर, मेरी गलती क्या है? कप्तान साहब के ऑर्डर है। कप्तान साहब? हेलो, हाँ, क्या बात कर रहा है? सच बोल रहा है? अबे तूने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। अबे मेरे ससुर, ये इंजीनियर हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा। अगर इंजीनियर को जेल नहीं होती तो मजबूरी से मुझे मानना पड़ता, और मानना पड़ता तो किसको जेल होती? तेजा को। अबे तूने तेजा को जेल जाने से बचा लिया। आजा शाम को पूरी रात पार्टी होगी। आजा आजा। कयामत मेरा रूप कमाल हो, छोरे मर जावे देख मेरी चाल हो छोरे मर जावे देख मेरी चाल हो। सारे होए दीवाने मचा दियो हल्लो। लीला पे मारण आई डाका या चमक छल्लो, हाँ चमक छल्लो, हो चमक छल्लो। लाइट पड़ गई फिक्की मेरे झुमक्या के आगे। लोग कवे मन्ने डिट्टो परिया की लागे। परिया सी लागे, परिया सी लागे, परिया सी लागे, परिया सी लागे। सरक गयो हवा में भारो यो पल्लो। लीला पे मारण आई डाका या चमक छल्लो, हाँ चमक छल्लो, हो चमक छल्लो। तेरे ऊपर मर के सारे छोरे
झोला सा खावे मेरी पतली कमर, टूट जाना बीच ते लगे से डर। पतली कमर तेरी पतली कमर, हाँ पतली कमर तेरी पतली कमर। कहवे धरती पलट जावेगी धीरे चलो, ओए होए चमक चलो। लप मारण आई डाकाया चमक चलो, हाँ चमक चलो, हो चमक चलो। मैंने तो उसे पहले ही समझाया था, अब कुछ ऐसा काम ना कर जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जा, पर मानना ही नहीं। रे सूरज की माँ कहाँ रहेगी, जल्दी लिकट या टेम्पो लिकट जाएगा। धूप तेज हो रही है, पैदल जाना पड़ेगा फिर। आ रही हूँ, सूरज के लिए थोड़ा सा खाना पैक करा। ऐसे कैसे पकड़ लिया मेरे बेटे को, देखना पूरे थाने को हिला दूंगी। चलो एक बार तुम।